नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की एक बहुत बड़ी खबर से। और खबर यह है कि अपराध की दुनिया में डर का दूसरा नाम रहा मुख्तार अंसारी। उत्तर प्रदेश का बड़ा माफिया मुख्तार अंसारी, जो बीते करीब 18 सालों से जेल में सजा काट रहा था, उसकी बीती रात अचानक मौत हो गई। जी हां, बड़ी खबर यही है कि माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है और उसकी मौत का कारण अस्पताल की ओर से हार्ट अटैक बताया जा रहा है। मुख्तार अंसारी यूपी की बांदा की जेल में बंद था। बताया जा रहा है कि जेल में उसे उल्टी की शिकायत हुई। बेहोशी की हालत में उसे जेल से अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक उसे दिल का दौरा पड़ा था। उसे बचाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टर्स उसकी जान नहीं बचा सके और बीती रात मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। मेडिकल बुलेटिन जारी करके अस्पताल की ओर से बताया गया। बड़ी खबर इस वक्त की, बहुत बड़ी खबर। तो हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत बांदा मेडिकल कॉलेज के मेडिकल बुलेटिन में बताई गई। अब माफिया मुख्तार की मौत से जुड़े कुछ और तथ्य हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। मेडिकल बुलेटिन में क्या बताया गया वो हम आपको बता रहे हैं। बांदा का रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज, जहां पर मुख्तार को लाया गया, बीती रात 8:25 पर जेल से लाया गया था। उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में उसे लाया गया था। 9 डॉक्टर्स की टीम ने फौरन इलाज शुरू किया। पूरी कोशिश के बावजूद डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। कार्डियक अरेस्ट के कारण मुख्तार की मौत हुई। ये मुख्तार की मौत से जुड़े कुछ तथ्य हमने आपको बताए हैं और आपको बताएं कि आज सुबह 9 बजे पोस्टमार्टम किया जाएगा, ऐसी खबर हमको मिल रही है। और 5 डॉक्टर्स की टीम आज सुबह 9 बजे पोस्टमार्टम किया जाएगा। लेकिन मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया मेडिकल कॉलेज की तरफ से, वो क्या था वो हम आपको बताने जा रहे हैं। मेडिकल बुलेटिन जो है वो क्या जारी किया गया, इसमें क्या था ये देखिए। आज सांय लगभग 8:25 पर सिद्ध दोष विचाराधीन बंदी मुख्तार अंसारी पुत्र सुबानुल्लाह, उम्र लगभग 63 वर्ष को जेल कर्मियों द्वारा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा के आकस्मिक विभाग में उल्टी की शिकायत एवं बेहोशी की हालत में लाया गया। मरीज को 9 डॉक्टर्स की टीम द्वारा तत्काल चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई गई, परंतु भरसक प्रयासों के बावजूद कार्डियक अरेस्ट के कारण मरीज की मृत्यु हो गई। यह मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ अस्पताल की ओर से, मेडिकल कॉलेज की ओर से, और ये तमाम बातें उसमें बताई गई। वो हमने आपको दिखाई भी और मैंने पढ़कर बताई भी। बांदा के मेडिकल कॉलेज में 26 मार्च को मुख्तार अंसारी का करीब 14 घंटे तक इलाज चला था। इसके बाद मुख्तार अंसारी को वापस जेल भेज दिया गया था, लेकिन कल रात उसकी तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई। उसे हार्ट अटैक आया, उसे जेल से अस्पताल ले जाया गया और वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तारीख 28 मार्च 2024, समय रात 8:25, जगह बांदा मेडिकल कॉलेज। बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में अचानक हलचल बढ़ गई। जेल से कैदी को अस्पताल लाया गया था। ये कैदी अचानक ही जेल में बेहोश हो गया था। कैदी को लाने वाली टीम के साथ कड़ी सुरक्षा थी, यानी ये कोई आम कैदी नहीं था। ये हाई प्रोफाइल कैदी था, मुख्तार अंसारी। अप्रैल 2021 से बांदा जेल में बंद मुख्तार की तबीयत अचानक बिगड़ी थी। वो अपने बैरक में बेहोश होकर गिर गया था। बेहोशी की हालत में रात 8:25 पर मुख्तार को दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया। मुख्तार को इमरजेंसी वार्ड ले जाया गया। 9 डॉक्टर्स की टीम ने तत्काल मुख्तार का इलाज शुरू कर दिया। मुख्तार को मंगलवार यानी 26 मार्च को भी रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। तब उसे स्ट्रल सिस्टम और पेट दर्द की शिकायत थी।
26 मार्च को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में मुख्तार का करीब 14 घंटे इलाज चला था। मेडिकल चेकअप के दौरान मुख्तार अंसारी का 2 बार पेट का एक्सरे किया गया था। मुख्तार का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया गया था। ब्लड में शुगर, सीबीसी, लिवर फंक्शन टेस्ट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की जांच कराई गई थी। 14 घंटे तक चले चेकअप और इलाज के बाद जब सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई तो मुख्तार को वापस जेल भेज दिया गया। लेकिन 28 मार्च को जब मुख्तार अस्पताल लाया गया तो उसकी हालत ज्यादा खराब थी। 9 डॉक्टर्स की टीम ने मुख्तार का इलाज शुरू किया, लेकिन मुख्तार की हालत सुधरने के बजाय खराब होती चली गई। डॉक्टर्स की तमाम कोशिश के बाद भी मुख्तार को बचाया नहीं जा सका। इलाज के दौरान ही मुख्तार की मौत हो गई। मेडिकल बुलेटिन में मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट को बताया गया है। इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ कनेक्ट हैं। इस बड़ी खबर पर तमाम अपडेट्स लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय त्रिपाठी बांदा से इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। इसके अलावा शशांक सिंह हमारे सहयोगी गाजीपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास से स्नेहलता पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा अनिल गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रवीण हमारे साथ मऊ से कनेक्ट है। लेकिन हम चलेंगे बांदा पहले संजय त्रिपाठी के पास और उनसे जानेंगे कि बांदा में कब पोस्टमार्टम होगा, चूंकि सबके जहन में यही सवाल है संजय कि पोस्टमार्टम कब शुरू होगा, कौन से डॉक्टर्स करेंगे, क्या वो पहुंच गए हैं और वहां पर स्थितियां क्या हैं। संजय। राजेंद्र, सुबह 9 बजे के आसपास का वक्त तय किया गया पोस्टमार्टम के लिए और जुडिशियल इंक्वायरी की संभावना को देखते हुए ये तय किया गया है कि पूरे के पूरे जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। साथ ही साथ 5 डॉक्टरों का पैनल ये पोस्टमार्टम की कार्रवाई करेगा। इसके लिए कानपुर से खासतौर पर डॉक्टर बुलाए गए हैं जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई को अंजाम देंगे और पूरे एहतियात के साथ, पूरी तैयारी के साथ यहाँ बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। तो इंतज़ाम पूरे पुख्ता हैं, सारी तैयारी कर ली गई है और पैनल से पोस्टमार्टम होगा, बाकायदे उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी और सतर्कता सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम बरते जा रहे हैं। राजेंद्र। ठीक है संजय, क्या उमर अंसारी के अलावा भी मुख्तार अंसारी के परिवार का कोई व्यक्ति वहां पर पहुंचा है बांदा? नहीं, उम्मीद जताई जा रही थी कि मुख्तार के बड़े भाई यहाँ आएंगे और परिवार के अन्य सदस्य रहेंगे, निखत रहेंगी जो उनकी बहू हैं, लेकिन ये कोई भी यहाँ नज़र नहीं आया। हम लोग रात से ही लगातार नज़र बनाए हुए हैं और सिर्फ उमर अंसारी ही यहाँ पर देखने को आए हैं। अफजाल अंसारी जिनके आने की बात कही जा रही थी वो अब तक यहाँ नहीं देखे गए हैं। तो बहरहाल परिजनों की बात अगर की जाए तो उनके नाम पर उमर अंसारी यहाँ मौजूद है। साथ ही साथ कुछ अन्य परिवार के सदस्य तो आए हैं, लेकिन जो चेहरे परिजनों के हैं वो कहीं देखने को नहीं मिल रहे हैं। केवल और केवल उमर अंसारी कल मेडिकल कॉलेज भी गए थे, उन्होंने मुख्तार अंसारी को शव को देखा है और उसके बाद वो यहीं बांदा में जमे हुए हैं। अब पोस्टमार्टम के बाद जो शव लेने की कार्रवाई की जाएगी उस दौरान ये देखने वाली बात होगी कि परिवार के कौन कौन सदस्य यहाँ पहुँचते हैं। बहरहाल अभी तक केवल उमर अंसारी के आने की खबर है। राजेंद्र। ठीक है, अब हम आपको गाजीपुर लिए चलते हैं। वहां पर मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास के बाहर ही खड़े हैं शशांक। शशांक, अभी मैं देख रहा हूं कि जो लोग वहां पर इकट्ठे थे उनकी संख्या कम हो गई है, क्या ऐसा है या संख्या बढ़ी है और क्या हुआ है वहां पर, बताएं। देखिए, संख्या है लेकिन पुलिस की जो टीम है वो स्थानीय लोगों से कह रही है कि आप एक जगह पे खड़ा ना रहें, आप थोड़ा अलग अलग हो जाएं। तो देखिए, भीड़ है लेकिन भीड़ को थोड़ा इधर उधर कर दिया गया है। अब मेन गेट पर जो यहाँ के पुलिस टीम है वो तैनात है और जो जानकारी मिल रही है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जो हैं वो भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सिकबतुल्ला अभी ठीक अपने आवास में हैं और बाहर बैठे हुए हैं और लोगों से एक एक करके जो है वो मिल रहे हैं। 9 बजे पोस्टमार्टम होना है, उसके बाद उनका शव जो है यहाँ लाया जाएगा और उसमें करीब 8 से 9 घंटे का वक्त लग सकता है क्योंकि 400 किलोमीटर की दूरी जो है वो बताई जा रही है। तो कैमरा पर्सन विशाल जो है वो आपको मुख्तार अंसारी का ये जो घर है उसके आगे की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें, अभी भी कुछ परिवार के सदस्य जो हैं जो यूपी के विभिन्न जिलों से आए हैं वो अंदर जा चुके हैं, लेकिन मीडिया से वो अभी कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। और जो उनके बड़े भाई हैं सिकबतुल्ला, मैं विशाल को कहूँगा कि थोड़ा आपको आके वो तस्वीरें दिखाएं। वो भी अंदर बैठे हैं लेकिन अभी मीडिया से कुछ बोल नहीं रहे हैं। देखिए, अपने
ठीक हमारे सामने बैठे हुए हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि कुछ देर में उनसे हम जो है वो बात करें। लेकिन देखिए, मऊ हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे वाराणसी हो, पुलिस टीम जो है वो हाई अलर्ट पर है। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहे, पुलिस प्रशासन की यही कोशिश है। विशाल आपको मुख्तार अंसारी के घर के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, ठीक सामने जो है वो सिबुतुल्लाह जो है वो बैठे हुए हैं और उनके बेटे भी यहीं पे हैं। और कहा यह जा रहा है कि आसपास के जिलों से जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो भी जो हैं यहाँ पे आने वाले हैं। देखिए, राजनीति तो हो ही रही है, जो घटना हुई है उसके बाद से, क्योंकि जो परिवार है वो लंबे समय से आरोप लगा रहा था कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। तो तमाम यह आरोप लगातार लगाया गया था। उमर अंसारी ने भी इस बारे में बात कही है। एक बड़ी अपडेट उमर अंसारी से जुड़ी हुई आपको दे दें। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने बयान दिया है। रात करीब 1:30 बजे बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंचा उमर अंसारी। उमर ने कहा कि सब साफ दिखाई दे रहा है। उमर ने यह भी कहा कि पिता ने जहर देने की बात कही थी और उमर ने यह भी बताया कि जेल में बंद बड़े भाई अब्बास अंसारी के लिए पैरोल मांगेंगे, हाईकोर्ट में इसके लिए अर्जी देंगे। क्या कहना चाहेंगे? उमर भाई, लगता है कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, किस तरीके के? उमर भाई, अभी आप अपने पिता के शव को देख के आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या स्थिति है शव को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? भैया, क्या लग रहा है इसको बताने से क्या फायदा, जब माननीय न्यायालय में बता रहे हैं। जी जी जी। माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया 19 तारीख को उनको खाने में जहर दिया। क्या हो गया? तबीयत बिगड़ी, ICU लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं करता। ICU से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि ICU से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है, या ICU के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है। यहाँ ICU के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल, और तन्हाई बैरिक जेल की, और उसका आलम ये है कि आज प्रशासन को सुपुर्द करने को, और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के सामने। शव में कुछ संदिग्ध समझ में आया? शव को देखकर किसी तरह का संदेह? देखिए, मैंने चेहरा देखा है सिर्फ, और जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जान चुका है कि पूरा परिवार हमारा और खुद हमारे फादर इस बात को कहते रहे कि हमें जहर दिया जा रहा है, लेकिन कहाँ सुना, क्या सुना। शव के लिए प्रशासन से क्या बात हुई? क्या पोस्टमार्टम कब तक होगा? हमारी कोई बात नहीं हुई है। घर के बड़े जो हैं अफजाल बाबा सांसद जी, उनकी बात हुई PM साहब से, वही बात कर रहे हैं, वही बात। वो आएंगे सांसद जी? नहीं, वो आएंगे नहीं, वो बात कर रहे हैं। अब सुबह से हमको अपडेट करेंगे। उनकी तबीयत नहीं ठीक है, वो इस समय दवा लेकर किसी तरह उनको पोस्टमार्टम के लिए क्या कह रहा है प्रशासन? कब सुबह होगा पोस्टमार्टम, सुबह होगा। सुबह मजिस्ट्रेट की निगरानी। कितने डॉक्टर का पैनल बनाया गया है, क्या कुछ जानकारी दी गई? वो लोग जानेंगे, शायद 5 पता। उमर अंसारी की बात आपने देखी तब जबकि अपने पिता के शव को उसने देख लिया था मोर्चरी में जाके। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं, जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से स्नेहलता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूर्वांचल ही प्रभाव क्षेत्र था मुख्तार अंसारी का, स्नेहलता, और अब यह है कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद गाजीपुर लाया जाएगा और वहीं पर आज सुपुर्द खाक उसे किया जाएगा। आपने वहां पर क्या देखा और क्या महसूस किया? देखिए राजेंद्र, आज जुम्मा है, फ्राइडे है, रमजान है। लोग जब सुबह सो के उठेंगे, हालांकि रात में ही पता होगा, और फाटक पे भीड़ के जुटने की खबर और तस्वीरें लगातार ABP न्यूज ने रात भर कवरेज, आप भी लगे रहे, वो तस्वीरें दिखाई हैं। लेकिन मैं जहां से आ रही हूं वो जगह लखनऊ रही। लखनऊ क्यों इंपॉर्टेंट रहा? क्योंकि पूरे लखनऊ में रात भर इस तरीके की प्लानिंग चली कि अगर अगली सुबह जिसे खबर नहीं है उसे खबर लगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा, उन लोगों के इमोशन क्या होंगे जिनके लिए रॉबिन हुड की भूमिका में मुख्तार, या ऐसे जिन्हें कह सकते
सकते हैं इस खबर के बाद उनके इमोशंस कहाँ होंगे। तो ऐसे में सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए लखनऊ से फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी और इस प्लानिंग के तहत मैं थोड़ी डिटेल्स दे दूं कि सुरक्षा के मद्देनजर लखनऊ में जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि जिले को जोन सेक्टर स्कीम लागू करके देखा जाए, नजदीक से सुरक्षा पर नजर रखी जाए। जहां कहीं भी मिश्रित आबादी है, समझ सकते हैं मुस्लिम बाहुल आबादी है, वहां पर खास तौर पे निगरानी रखी जाए। इसके अलावा डीआईजी वाराणसी रेंज को तत्काल प्रभाव से गाजीपुर कैंप करने की, इसकी खबर आपको के साथ हम दिखाई रहे हैं। जो लोकल इंटेलिजेंस है राजेंद्र, उनको ये सूचित कर दिया गया है, बहुत ध्यान से देखिए, सोशल मीडिया पे नजर रखिए और उन जगहों पर नजर रखिए कि इस इमोशन का आउटबर्स्ट कहीं ऐसा ना हो। रमजान में जुम्मे की नमाज के वक्त लोगों को खासकर शांति के साथ ये नमाज अदा करनी हो, ये तमाम चीजें ध्यान रखी जा रही हैं। और लखनऊ से ही कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां पर खास तौर पे इंटेलिजेंस को लगाया गया है और ये देखने के लिए लगाया गया है कि कहीं लोग इकट्ठे हो रहे हो तो उनको थोड़ा नजदीक से देखा जाए। और इसके अलावा भले ही हम फाटक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फाटक एपी सेंटर है और वहां से निकलने वाली जो रेडिएट करने वाली इस खबर के इम्पैक्ट की बात करें, उसे बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करने का निर्देश लखनऊ से जारी कर दिया गया है, जहां पर पूरे ऐसे यूपी में, खासकर यूपी में ये बता दिया गया है, सबको सूचित कर गया, जितनी कमिश्नरेट्स हैं उनको बताया गया है कि आप अपने फील्ड में आज के दिन सुबह उठते से, जैसे कि हम दिख रहे हैं फाटक की तरफ जाते हुए, आपने जो तैयारी बताई है और जो डायरेक्शंस हैं शासन की ओर से और जो मंथन हुआ है आज की स्थितियों को लेके, वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और इससे पता चलता है कि किस तरीके से पूरा प्रदेश अलर्ट पर है और कहां पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, क्योंकि आज रमजान का जुमा भी है और आज जुमे की नमाज भी अदा हुई है। एक बड़ी खबर आ रही है, आज ही मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा गाजीपुर में। गाजीपुर के कालीबाग के कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार किया जाएगा मुख्तार अंसारी का और रात को डीआईजी, डीएम और एसपी ने कब्रिस्तान का जायजा लिया। जिस वक्त जायजा लिया, जो तस्वीरें थी वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। कालीबाग के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा मुख्तार अंसारी को, सुपुर्दे खाक किया जाएगा। उसके पहले ये अफसर, बड़े अफसर वहां पर पहुंचे और उन्होंने कब्रिस्तान का जायजा लिया। लेकिन सुपुर्दे खाक किए जाने से पहले मुख्तार अंसारी के शव को बांदा से गाजीपुर ले जाया जाएगा। हम आपको वो रूट जो तैयार किया जा रहा है, जो तैयार किया गया है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जो विकल्प हैं, ऑप्शन 1 बांदा से कैसे ले जाया जाएगा, ऑप्शन 1 फतेहपुर होते हुए, बांदा से फतेहपुर होते हुए प्रयागराज और फिर इसके बाद गाजीपुर ले जाया जाएगा मुख्तार अंसारी के शव को। ये ऑप्शन 1, ये पहला विकल्प है व्यवस्था के सामने। अब ऑप्शन 2 क्या है, आप वो देख लीजिए। ऑप्शन 2 क्या हो सकता है गाजीपुर ले जाने का बांदा से शव को? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से मुख्तार अंसारी के शव को बांदा से चित्रकूट, देखिए ये रूट होगा, ये ऑप्शन 2 है। और उसके बाद प्रयागराज, बांदा से चित्रकूट, प्रयागराज और फिर गाजीपुर ले जाया जाएगा। ये 2 विकल्प हैं, लेकिन अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, ये दोनों विकल्प जो हैं, जो दोनों रूट्स हैं, जो दोनों विकल्प सामने हैं, इनमें से कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे सहयोगी अनिल गाजीपुर से इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है, उनके पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके पास क्या जानकारी है, गाजीपुर में वो क्या इस वक्त वातावरण देख रहे हैं और सुपुर्दे खाक किए जाने के बारे में उनके पास क्या सूचना है। अनिल, जी बता दें कि जो गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के कालीबाग में जो इन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा, जो हमारी जानकारी मिल रही है कि इनका शव जो है जुमे की नमाज के बाद यानी कि देर शाम तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सारे मोहम्मदाबाद के वो गलियां हैं, वो सड़कें हैं जो पूरी तरह सुनसान पड़े हुए हैं। लोग जो है मोबाइलों से चिपके हुए हैं, सोशल मीडिया से चिपके हुए हैं और सिर्फ जो है मुख्तार अंसारी से संबंधित जो भी खबरें हो रही हैं उन्हीं को देखना पसंद कर रहे हैं। बता दें कि रमजान का महीना चल रहा है और रमजान के महीने में जो मुस्लिम वर्ग जो है वो सुबह सुबह जो है सहरी करने के बाद जो है और धीरे धीरे सड़कों पर आना शुरू कर दिया है, जबकि देर रात में सैकड़ों क्या कहेंगे हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग फाटक पर जमा हुए थे, जिसके बाद खुद विधायक मन्नू अंसारी ने लोगों से घर जाने की अपील किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि जब विधायक मुख्तार अंसारी की मिट्टी आएगी तो लोगों को जानकारी दे दी जाएगी, तब लोग आए और उनका दर्शन करें।
ठीक है, आप वहाँ की गलियों की तस्वीर दिखा रहे हैं, आप ये भी बता रहे हैं कि वहाँ पर लोगों की भावना क्या है। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और इसी बीच में एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। मुख्तार की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं। आज ही जुमे की नमाज अदा की जाएगी और इसको देखते हुए आज सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है, खास इंतजाम है। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है। डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिला कप्तानों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जिले में जोन और सेक्टर स्कीम लागू करने के निर्देश हैं। अहम स्थानों पर क्यूआरटी यानी कि क्विक रिस्पांस टीम और फायर ब्रिगेड की तैनाती के भी निर्देश हैं डीजीपी मुख्यालय की ओर से। मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्यों, सहयोगियों, असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश भी डीजीपी हेडक्वार्टर्स की तरफ से जारी किए गए हैं तमाम जिला कप्तानों को। और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की कि वहां पर किस किस्म की सुरक्षा व्यवस्था है। मऊ, जो कि जहां से 5 बार लगातार विधायक का चुना गया मुख्तार अंसारी, वहां पर सुबह क्या तस्वीर है, क्या वहां पर लोग कह रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं, क्या चल रहा है, सुरक्षा क्या है, ये बताएंगे हमारे सहयोगी प्रवीण, आपने लगातार दर्शकों को अपडेट किया, लेकिन सुबह की तस्वीर क्या है? देखिए, अभी तो माहौल जैसा कि मैंने रात में बताया कि शांत है। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं, यह कह लीजिए, चूंकि पुलिस का इतना ज्यादा चक्रमण रात भर होता रहा। जो आला अधिकारी है वो भी हर 10 मिनट 15 मिनट में भिन्न भिन्न चौराहों पे जाकर और तमाम फोर्सें लगी रही, जिसके कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकले। और आपको मैं बता दूं कि मैं इस समय वहां पर खड़ा हूं जहां पर ये मुख्तार अंसारी अपना आशियाना बनाना चाहते थे, जिसको अभी हाल ही में 1 साल पहले जमींदोज कर दिया गया था। मैं उसी स्थान पे खड़ा हूं जो ये मुख्तार अंसारी यहाँ पे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे। यह वह जमीन है जो विवादित जमीन है, जिसपे मुख्तार अंसारी पब्लिक स्कूल के नाम से विद्यालय की अपनी नींव रखे। जो दूर तक आपको पिलर दिखाई दे सकता है, ये पूरी खाली जो जमीन पड़ी है, यहाँ पे मुख्तार अंसारी जो सरकारी कुछ जमीनें थी, कुछ मंदिर के नाम से जमीन थी, उस कुछ हिस्सा उसको कब्जा करके और यहाँ पे अपना बड़ा आशियाना बनाना चाहते थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले इनके इस आशियाने को जो इन्होंने शुरुआत की थी, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जमींदोज कर दिया गया। जहां तक पब्लिक का सवाल है, पब्लिक या कोई भी यहाँ का जो लीडर है वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जो मुख्तार अंसारी से पीड़ित लोग थे वो अब खुलकर उनके बयान उनके खिलाफ देने के लिए तैयार है और बयान दे भी ठीक है प्रवीण, ठीक है। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मऊ से आप देख रहे हैं, प्रवीण बात कर रहे थे, वहां की तस्वीर दिखा रहे थे। इसके अलावा गाजीपुर से शशांक हैं, अनिल हैं, स्नेहलता हमारे साथ कनेक्ट है, संजय त्रिपाठी बांदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ेंगे बड़ी अपडेट के साथ। अपराध की दुनिया में डर का दूसरा नाम रहा मुख्तार अंसारी। उत्तर प्रदेश का बड़ा माफिया मुख्तार अंसारी, जो बीते करीब 18 साल से जेल में सजा काट रहा था, उसकी बीती रात अचानक मौत हो गई है। जी हां, बड़ी खबर यही है कि माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है और उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। मुख्तार अंसारी यूपी में बांदा की जेल में बंद था। बताया जा रहा है कि जेल में उसे उल्टी की शिकायत हुई और बेहोशी की हालत में उसे जेल से अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक उसे दिल का दौरा पड़ा था। उसे बचाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टर्स उसकी जान नहीं बचा सके। बड़ी खबर, बांदा मेडिकल कॉलेज में मौत हुई मुख्तार अंसारी की। दिल का दौरा, जेल में पड़ा, आनंद फानंद में लाया गया मेडिकल कॉलेज। 9 डॉक्टर्स की टीम ने उसका इलाज करने का प्रयास किया, लेकिन वो उसकी जान नहीं बचा सके। तो एक तरफ मुख्तार यूपी का सबसे बड़ा माफिया था, पुलिस फाइल में गैंगस्टर था, तो दूसरी ओर मुख्तार माननीय भी था। मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रहा। 3 चुनाव उसने जेल में रहते हुए जीते। यूपी में पूर्वांचल की सियासत में मुख्तार का खासा रुतबा था। एक खास वोट बैंक पर मुख्तार का असर था। मौसम चुनाव का है, इसलिए मुख्तार की मौत पर सियासत भी हो रही है। विपक्षी पार्टियां मुख्तार की मौत की जांच कराने की मांग कर रही हैं। मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, यह बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। सांस्थानिक हत्या अमानवीय, निंदनीय, अफसोसजनक
देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए अमिट कलंक। बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ने जैसे ही मुख्तार अंसारी का मेडिकल बुलेटिन जारी किया और बताया कि कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार की मौत हो गई, तो मेडिकल बुलेटिन के सामने आने के बाद ही सियासी गलियारे में शोर मच गया। विपक्ष के कुछ नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी राय जाहिर करनी शुरू कर दी। चंद दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत को सांस्थानिक हत्या तक करार दे दिया। पप्पू यादव की लाइन को ही आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने मुख्तार की मौत की जांच कराने की मांग की। जिस तरीके से आरोपी मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है, वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो। अपने सियासी करियर में मुख्तार अंसारी कई पार्टियों में रहा। फिलहाल मुख्तार का परिवार समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा है। मुख्तार की मौत पर समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर सदी हुई प्रतिक्रिया दी, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता ऑन कैमरा कांग्रेस की लाइन को फॉलो करते दिखे। ये नेता भी मुख्तार की मौत की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे अभिरक्षाओं में हत्या का दौर हो या जेलों में हत्याओं का दौर हो, उसका सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम मांग करेंगे कि इस पूरे प्रकरण की एक निष्पक्ष तरीके से जांच कराया जाना चाहिए कि आखिर उनकी सेहत के मामले में उनकी जो ये मौत हुई है उसका सच क्या है। ये लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाना है और कहीं ना कहीं इसे संविधान की धज्जियां उड़ाना है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता के बल पर अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अपने जेल में रहने संरक्षण में रहते हुए इस तरीके की मौतें हो रही हैं और उसको बीमारी की शक्ल देने की बात कर रही है, चाहे वो पहले भी हो चुका है इस तरीके, और आज इस तरह मुख्तार भाई के साथ हुआ। यकीनी तौर पर एक बड़ी जांच होनी चाहिए। चुनावी मौसम है और एक खास वर्ग में मुख्तार की अपील भी थी, इसलिए हैदराबादी भाईजान से लेकर तेजस्वी यादव तक मुख्तार की मौत पर एक्टिव दिखे। एक्स पर तेजस्वी ने मुख्तार को श्रद्धांजलि देने के साथ ही संवैधानिक संस्थाओं से संज्ञान लेने की मांग की, तो दूसरी तरफ ओवैसी ने भी श्रद्धांजलि के बहाने सवाल खड़े किए। इस सियासी बयानबाजी के बीच मुख्तार का परिवार अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेंगे और हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास है। यूपी के पूर्वांचल में मुख्तार का खासा दबदबा था। इस इलाके की सियासत में मुख्तार विपक्षी दलों के लिए बड़ा फैक्टर था, इसलिए 65 केस दर्ज होने के बाद भी मुख्तार की मौत पर विपक्षी पार्टियां गमजदा नजर आती हैं। सीबीआई जांच की मांग की है उच्च न्यायालय से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से, कि वो इस घटना की सीबीआई जांच कराएं, क्योंकि उनका परिवार और खुद अपनी हत्या की आशंका जाहिर कर चुके थे। फिर इतनी लापरवाही और आपके और हमने सबने पिछले 4-5 दिन में देखा किस तरह से उनको स्लो पॉइजन दिया गया, जहर दिया गया। मुख्तार की मौत पर उठते सवालों के बीच यूपी सरकार भी चौकन्नी। सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार जांच के लिए न्यायिक आयोग बना सकती है। यूपी सरकार हाई कोर्ट के पूर्व जज से मुख्तार की मौत की जांच करा सकती है। मुख्तार की मौत कल हुई और उसके बाद आज गाजीपुर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। उसके पहले बांदा में पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास से कनेक्ट हैं। स्नेहलता पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्नेहलता के पास चलेंगे। स्नेहलता, आप बता रही थी कि कल क्या मंथन हुआ, कि आज का दिन कैसे गुजरेगा, कहां पर सेंसिटिव जोन्स हैं, वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, इसकी पूरी प्लानिंग की गई। अब आज उसका हम असर भी देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है उसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई हैं, लेकिन इसके अलावा आपके पास इनपुट क्या है आज, खासकर जो पूर्वांचल के सेंसिटिव जोन्स हैं वहां पर किस प्रकार की व्यवस्था रखी जाएगी? देखिए राजेंद्र, सबसे अहम बात है कि लोग जब शहरी, वही बात है कि जब
रमजान के जुम्मे की शुरुआत, उसके बाद 9 बजे लोगों की निगाहें टिकी रहेंगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बॉडी को हैंड ओवर किया जाएगा। तो हर वो क्षेत्र बहुत सेंसिटिव हो जाएगा जब डेड बॉडी को लेकर के जिस रास्ते को, जिस रूट का हम जिक्र कर रहे थे, उसे अख्तियार करते हुए फाटक तक ले आना, ये बड़ी चुनौती रहेगी। और इस रास्ते में जहां कहीं से भी जिसे भी पता चलेगा कि मुख्तार की डेड बॉडी इस एम्बुलेंस में है या इस हाईवे से गुजरेगी, तो पुलिस के लिए और सुरक्षा व्यवस्था के लिए, प्रशासन के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव वो रूट होगा जहां से उसे सुपुर्दे खाक किए जाने से पहले तक फाटक तक लाया जाएगा। और फाटक की सिचुएशन पर तो रात से ही मंथन है। उस कब्रिस्तान जहां पर सुपुर्दे खाक किया जाना है गाजीपुर में, वहां पर रात से ही चौकसी बढ़ाई गई। वहां पर जाकर के देखा गया और पुलिस के और पूरे कमिश्नर के पहुंच करके वहां पर रात में ही 12:30 बजे के करीब बताया, आधी रात में पूरी टीम ने ये देखा कि जब सुपुर्दे खाक किए जाने के लिए कितने लोग आ सकते हैं। गाजीपुर से जो लोग उसे जानने वाले, वही बात है कि जब उत्तर प्रदेश में योजनाओं का आगमन होता है राजेंद्र, और उन योजनाओं के लिए ठेके टेंडर आते हैं और उस पर नजूल की जमीन पर वहां से जो पैसा आके जो रॉबिन हुड वाली इमेज भी बनाई है मुख्तार ने, तो जिन लोगों की कभी मदद की होगी तो वो सोचेंगे कि क्यों ना हम भी मिट्टी में शामिल हो जाएं। अब उनके मिट्टी में शामिल होने का मतलब ये है कि कितने लोग शामिल हो सकते हैं। तो इसे एंटिसिपेट करना और उस एंटिसिपेशन के अकॉर्डिंग रात में ही रिपोर्ट तैयार करना कि फलाना कब्रिस्तान में जहां गाजीपुर में सुपुर्दे खाक किया जा रहा है, कितनी कैपेसिटी है, कितने लोग आएंगे, अगर फोर्सेस लगाई जाएंगे आरएएफ की या बाकी फोर्सेस जो बुलाई गई हैं, उनको कहां कहां प्लेस किया जाएगा, सीसीटीवी को दुरुस्त रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो उन्हें रात में ही सारी मैपिंग कर करके रिपोर्ट लखनऊ तक सबमिट करनी थी। इसीलिए आधी रात को ही उस कब्रिस्तान के पास टीम ने पहुंच करके, वाराणसी कमिश्नर ने पहुंच करके अच्छी तरीके से मैप तैयार कर लिया है कि कहां कहां किस तरीके से प्लेस किया जाएगा फोर्सेस को, और वहां उस पूरे रास्ते को कि जब मिट्टी के लिए लाया जाएगा उसके परिवार के लोग ही नहीं, फाटक का वो प्रभाव क्षेत्र जहां कहीं भी मुख्तार ने अपनी जिंदगी में रॉबिन हुड वाली भूमिका निभाई होगी, उन लोगों के लिए रमजान के जुमे की नमाज के वक्त अगर जहन में आता है कि चलो एक मुट्ठी मिट्टी मेरी भी हो, तो वो कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है। और इसे प्रशासन कैसे टैकल करेगा, इसके लिए रात से ही चहलकदमी है और उसकी रिपोर्ट लखनऊ है कि कितने लोग चाहिए होंगे, कितने फोर्सेस चाहिए होंगे, कहां कहां उन्हें प्लेस किया जाएगा और कितने लोग अगर आ जाते हैं अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि ये खबर तो दूर तक फैली होगी, कोई कहां से चल करके आएगा उस मिट्टी में एक मुट्ठी मिट्टी अपनी भी डालने की कोशिश में, तो उन लोगों को एंटिसिपेट करके वहां सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखनी है। प्लस अगर कहीं से भी कोई एक खबर आ जाती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, चुनौती बड़ी है प्रशासन के सामने सुरक्षा के लिहाज से, खासकर लाए जाते वक्त और सुपुर्दे खाक किए जाते वक्त। इसीलिए शशांक के पास भी चलना जरूरी है, जो गाजीपुर में उनके पैतृक आवास से इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है और वो लगातार बात भी कर रहे थे अभी वहां पर जो स्थानीय लोग आए थे और जिनके लिए मुख्तार अंसारी मसीहा है, मसीहा था। शशांक, ये लोग जब मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी वहां पर पहुंचेगी तो भी वहां पर रहने की कोशिश करेंगे, जिसका जिक्र अभी स्नेहलता कर रही थी, और सुपुर्दे खाक किए जाते वक्त भी कब्रिस्तान में रहने की कोशिश करेंगे। इसका अंदाजा प्रशासन को भी होगा और इसकी तैयारी भी उन्होंने की होगी। शशांक, आप क्या देख रहे हैं इस बाबत, क्या जानकारी है आपको? देखिए, सबसे पहले तो जो मेन गेट के सामने भीड़ थी उसको पुलिस ने यहाँ से हटा दिया है। पुलिस बार बार कह रही है कि आप लोग एक जगह पे इकट्ठा मत होइए, भीड़ मत लगाइए। तो सभी लोग जो है देखिए साइड में खड़े हैं, कुछ लोग बैक में खड़े हैं। भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन पुलिस कोशिश में है कि गेट के सामने भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जाए। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर कालीबारी कब्रिस्तान है, वहीं पर मुख्तार को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ये शाम में 7-8 बजे जो है वो समय बताया जा रहा है। कुछ अधिकारी वहां गए थे, वहां का जो है उन्होंने निरीक्षण भी किया है और परिवार की ये भी कोशिश है कि जो उनका बेटा है अब्बास अंसारी, जो विधायक है, उसको पेरोल पर बाहर निकाला जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी जो है आज दाखिल की जा सकती है ताकि वो जो अपने पिता के जनाजे में शामिल हो सके। सिकबतुल्ला अभी भी बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी किसी से वो बात नहीं कर रहे हैं। स्थानीय लोग अंदर जा रहे हैं, मिलकर वो बाहर आ जा रहे हैं और जो परिवार के सदस्य हैं जो आसपास के जिलों में रहते हैं वो भी जो है यहाँ पे पहुँचे, वो भी सीधा अंदर गए हैं, लेकिन वो भी मीडिया से अभी कुछ बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हम जब लोगों से बात कर रहे हैं, 65 से ज़्यादा मुकदमे उन पर दर्ज थे, लंबे समय से जेल में थे, माफिया डॉन कहा जाता था। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं
उनको रॉबिन हुड कह रहे हैं, गरीबों का मसीहा कह रहे हैं, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और भी बात करने की कोशिश करेंगे। बुजुर्ग लोग हैं, आप लोग लंबे समय से यहाँ पे रह रहे हैं? जी साहब, हम लोग तो बराबर यहीं रहते हैं, यहीं घर है थोड़ा दूर पर। जानकारी मिली होगी कि मुख्तार अंसारी अब नहीं रहे? हाँ, ये तो खबर मिला है, तभी ना हम लोग आकर हम लोग घूम रहे हैं, पता लगा रहे हैं। इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ आप लोग मजबूती से खड़े हैं। जी हाँ, सभी 5 बार के विधायक भी रहे हैं, कैसे याद करते हैं उनको? अरे साहब, वो एकदम भाई से भी बड़े भाई थे, ही समझ जाइए। हम लोग तो उम्र में कम थे, मगर जैसा वो करते थे हम लोगों के साथ, हम लोग खुद रो रहे हैं उनके लिए। ये सब हार्ट अटैक के कारण जो बताया जा रहा है उनकी मौत हमको नहीं जानकारी है, सलेमपुर है। जी हाँ। अच्छा, और हम भी कुछ लोग ज़्यादा खुलकर कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी इसी मोहल्ले के हैं, कैसे उनको याद करते हैं? कि रॉबिन हुड वाली भी उनकी छवि जो है यहाँ पे वो बताई जा रही है कि लोगों की मदद करते थे। जी, बहुत गरीबों का मसीहा आदमी थे वो, इसमें कोई शक नहीं है। गरीबों का मसीहा, गरीबों की दुआएं उनके साथ ही, तभी तो इतना दिन वो जिंदा रहे। लेकिन अब क्या किया जाए, उन्होंने होना था, हुआ है। आज का क्या कार्यक्रम रहने वाला, कब तक सब यहाँ पहुँचे, कुछ जानकारी मिली है आप लोग को? अब तो मिट्टी आने के बाद ही ना कुछ होगा। और सुपुर्दे खा के पास के कब्रिस्तान में किया जाएगा, जानकारी मिल रही है? जी, ठीक है, कालीबाग में होगी। शशांक आपके पास वापस आएंगे, एक बार फिर से आपसे हम बात करेंगे, एक बार फिर से आपके जरिए इन लोगों की भावनाएं भी समझेंगे। लेकिन पिछले 3 दशक से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में सियासत और अपराध का किस्सा मुख्तार के जिक्र के बगैर अधूरा था। पुलिस रिकॉर्ड्स में मौजूद मुख्तार की क्राइम फाइल बहुत मोटी है। देश के 3 राज्यों में मुख्तार के खिलाफ केसेस कुल 65 दर्ज थे। 1988 में मुख्तार के खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ था और उसके बाद हर गुजरते साल के साथ मुख्तार के अपराधों की फहरिस्त लंबी होती गई। रौबदार मूछें, लंबा चौड़ा डील डॉल, शख्सियत ऐसी कि हजारों की भीड़ के बीच दूर से पहचान लिया जाए। हाथों में 2 नाली बंदूक, निशाना ऐसा कि उड़ती चिड़िया भी जमीन पर आ गिरे। लेकिन मुख्तार की सिर्फ यही पहचान नहीं थी। 5 बार विधायक रहा मुख्तार सिर्फ अपनी सियासी पहचान के लिए नहीं जाना जाता था। यूपी में जब भी मुख्तार का जिक्र आया, उसकी सियासी शख्सियत पर माफिया डॉन वाली शख्सियत भारी पड़ी। पुलिस के रिकॉर्ड में मुख्तार अंतर्राज्यीय गिरोह IS 191 का सरगना था। मुख्तार पर कुल 65 केस दर्ज थे। सिर्फ यूपी ही नहीं, मुख्तार पर दिल्ली और पंजाब में भी केस दर्ज थे। पंजाब में 1, दिल्ली में 3 और 61 केस यूपी में थे। मुख्तार के खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी, गैंगस्टर, NSA जैसे संगीन आरोपों में केस दर्ज थे। मुख्तार पर दर्ज मामले कितने संगीन थे, उसे ऐसे समझा जा सकता है कि मुख्तार 2005 से लगातार जेल में बंद था। मुख्तार की क्राइम कुंडली उतनी ही पुरानी है जितना उसका सियासी उभार। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1988 में मुख्तार अंसारी का नाम क्राइम की दुनिया में पहली बार आया। तब मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार का नाम सामने आया था। 1988 में ही आजमगढ़ के संजय प्रकाश उर्फ मुन्ना सिंह ने मुख्तार के खिलाफ मर्डर की कोशिश का केस दर्ज कराया था। 1990 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ डकैती और अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था। साल 1991 में अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। यह मुख्तार की क्राइम कुंडली का शुरुआती अध्याय था। 1996 में जब मुख्तार पहली बार विधायक बना, तब तक तो वो पुलिस की फाइल में दुर्दांत अपराधी के तौर पर दर्ज हो चुका था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। चुनाव जीतने के बाद मुख्तार के अपराधों की लिस्ट बढ़ती गई और पुलिस रिकॉर्ड में मुख्तार के क्राइम की फाइल और मोटी होती गई। 26 फरवरी 1996 को गाजीपुर में ASP शंकर जायसवाल पर जानलेवा अटैक के केस में मुख्तार का नाम आया। 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला कारोबारी नंदकिशोर रुंगटा को अगवा करने का आरोप भी मुख्तार पर लगा। 29 नवंबर 2005 को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड, 2009 में ठेकेदार मन्ना सिंह हत्याकांड, ऐसे कई चर्चित केस में मुख्तार आरोपी था।
जेल में रहते हुए मुख्तार के खिलाफ हत्या के 8 केस दर्ज हुए थे। मुख्तार के गैंग के खिलाफ यूपी पुलिस ने 161 से ज्यादा केस दर्ज किए थे। इतना ही नहीं, मुख्तार गैंग के 164 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई थी।